हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जोशना मेडिकल एजुकेशंस। आज हम लोग बात करेंगे इन्फेक्शन फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग के बारे में। अगर आप इन्फेक्शन के बारे में नहीं जानते तो देख लीजिएगा, वीडियो डाला हुआ आई बटन में हम लिंक डाल देंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इन्फेक्शंस का जो डिटेल्स है उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। पिछला वीडियो में भी एक था इन्फेक्शन के बारे रिलेटेड, हम लोग डिस्कस किए थे। प्राइमरी इन्फेक्शंस क्या होता है? प्राइमरी इन्फेक्शन होता है नॉर्मली कोई इंसान या पेशेंट अगर इन्फेक्शन हुआ, जैसे वायरल इन्फेक्शंस या बैक्टीरियल इन्फेक्शन, तो नॉर्मली प्राइमरी इन्फेक्शन कहलाया जाता है। सेकेंडरी इन्फेक्शंस अगर प्राइमरी इन्फेक्शन से दूसरा इन्फेक्शन में कन्वर्ट हो गया, जैसे बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, नॉर्मली फीवर आया था, फीवर से नॉर्मली दूसरा इन्फेक्शन होके दूसरा प्रॉब्लम तैयार हो गया, तो सेकेंडरी इन्फेक्शन में आ जाएगा। क्रॉस इन्फेक्शंस क्या होता है? क्रॉस इन्फेक्शन हो गया एक पेशेंट से दूसरा पेशेंट में जो क्रॉस इन्फेक्शन फैलता है तो उसी को क्रॉस इन्फेक्शन बोला जाता है। जैसे HIV, एड्स, ये सब एक व्यक्ति से दूसरा व्यक्ति से या एक पेशेंट से दूसरा पेशेंट तक जो इन्फेक्शन फैलता है इसी को क्रॉस इन्फेक्शन बोला जाता है। जैसे HIV हो गया, अभी जैसे था कोविड-19 शुरू हो गया था, कोविड वायरस, ये भी एक क्रॉस इन्फेक्शन में आता है। लेक्टोजेनिक इन्फेक्शंस ये होता है जैसे आपको कोई पेशेंट अगर हॉस्पिटल में एडमिट हुआ, अगर उस पेशेंट कोई और कारण से एडमिट हुआ लेकिन पेशेंट का ट्रीटमेंट का दौरान वो मेडिकल स्टाफ या डॉक्टर का चलते इन्फेक्शन फैला तो वो लेक्टोजेनिक इन्फेक्शन में गिनती किया जाता है, तो लेक्टोजेनिक इन्फेक्शन उसको बोला जाता है। फोकल इन्फेक्शन हो गया। फोकल इन्फेक्शन बोलने से आपको इंडिविजुअल कोई बॉडी का पार्ट जो इन्फेक्टेड हो जाता है, जैसे किसी का किडनी खराब हो गया, किसी का लीवर खराब हो गया, किसी का लंग्स खराब हो गया, या पैर का कोई इन्फेक्शन हो गया, उसको एम्पुटेशन करना पड़ेगा। इंडिविजुअल पार्ट ऑफ द बॉडी, तो दैट इज कॉल्ड फोकल इन्फेक्शंस। री इन्फेक्शंस हो गया अगर कोई पेशेंट का एक ही चीज़ बार बार इन्फेक्टेड होते जाता है, जैसे किसी का डेंगू हुआ, फिर दोबारा कुछ दिन के बाद फिर वो डेंगू हुआ, या किसी का टाइफाइड हुआ है फिर टाइफाइड हो रहा है, या पैर में कोई इन्फेक्शन है उसको घाव है वो ठीक हो रहा फिर से री इन्फेक्शन हो रहा, तो उसी को री इन्फेक्शन कहलाया जाता है। एक ही चीज़ बार बार इन्फेक्टेड होने से उसको री इन्फेक्शन कहलाया जाता है। क्रोनिक इन्फेक्शन हो गया, जैसे आपका क्रोनिक इन्फेक्शन बहुत दिन से कोई इन्फेक्टेड है, कुछ इन्फेक्शन से वो बहुत दिन से वो इन्फेक्शन चलते चलते क्रोनिक इन्फेक्शन में आता है। जैसे आपको HIV बहुत दिन तक इन्फेक्शन चलता है, HBsC, हेपेटाइटिस B जिसको बोला जाता है, जैसे शुगर हो गया, डायबिटीज़ पेशेंट भी एक क्रोनिक इन्फेक्शन। हाइपरटेंशन, COPD, किडनी इन्फेक्शन, ये सब क्रोनिक इन्फेक्शन से आता है। जैसे बहुत दिन से पेशेंट इन्फेक्टेड है एवं उस एक ही बीमारी के लिए बहुत दिन से वो इन्फेक्टेड है, उसको मेडिसिन से नॉर्मल कंट्रोल किया जा रहा है, वो ठीक नहीं हो रहा है, तो उसको क्रोनिक इन्फेक्शन बोला जाता है। देखिएगा पेशेंट जब हॉस्पिटल में आते हैं बोलता है CKD पेशेंट है, COPD पेशेंट है, तो दैट इज़ ए क्रोनिक इन्फेक्शन सब है। मिक्स्ड इन्फेक्शन बोलने से कोई मिक्स्ड इन्फेक्शन, उसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन वायरल इन्फेक्शन दोनों मिक्स्ड होता है। जैसे कुछ पेशेंट आता है, फीवर है, उसका पैर में जख्म है, उसको और कुछ प्रॉब्लम हो गया, बैक्टीरियल कुछ प्रॉब्लम हो गया, तो बहुत तरह का प्रॉब्लम इन्फेक्शन एक साथ में पकड़ने से उसको कहला जाता है मिक्स्ड इन्फेक्शन। पायरोजेनिक इन्फेक्शन का मतलब हो गया फॉर्मिंग एब्सेस एंड पस। अगर कोई फोड़ा हो गया, कोई पेशेंट का कहीं फोड़ा हुआ है, उसमें पस जमा हुआ है, दैट इज कॉल्ड पायरोजेनिक इन्फेक्शन। तो यही था आज का क्लास, इन्फेक्शंस के बारे में बताया आपको। तो आज क्या क्या हम लोग बात किए? प्राइमरी इन्फेक्शन, सेकेंडरी इन्फेक्शन, क्रॉस इन्फेक्शन, लेक्टोजेनिक इन्फेक्शंस, फोकल इन्फेक्शंस, री इन्फेक्शंस, क्रोनिक इन्फेक्शंस, मिक्स्ड इन्फेक्शंस एंड पायरोजेनिक इन्फेक्शंस के बारे में आज हम लोग डिस्कस किए थे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और दोस्त लोग को वीडियो शेयर करिए। नर्सिंग एंड मेडिकल रिलेटेड कुछ भी वीडियो चाहिए आप कमेंट में पूछ सकते हैं। चलिए, थैंक यू क्लासेस।